हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब। मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का कंसेप्ट में फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे और उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। बस आप लोग अंत तक बने रहिए और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है दोस्त, आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपसे हम पूछे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी बराबर, तो बोलोगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, समीकरण नंबर 1। फिर एक जानते हैं आप लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, समीकरण नंबर 2। क्या कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त? एडिंग करेंगे। क्या करेंगे? एडिंग। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर साइन ए प्लस बी का मान क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा क्या है दोस्त? साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं दोस्त? एडिंग करते हैं। क्या करते हैं? एडिंग। एडिंग मतलब जोड़ने पर, है ना। एडिंग करने पर साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी दोनों क्या होगा दोस्त? कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये दोनों को जोड़ेंगे, सेम चीज है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। बस इसी चीज को हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको डब्बा में क्या करते हैं हम लोग? बंद करते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं? दोनों समीकरण को अब डिफरेंस करेंगे। अभी तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अगेन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटाएंगे। ठीक है दोस्त, आइए घटा के देखते हैं। समीकरण 1 का नाम क्या है? साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, डिफरेंस करेंगे, है ना। डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर, सब्ट्रैक्शन। तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इसमें होगा क्या, इस पर एक काम करेंगे हम लोग, ये दोनों कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बचेगा क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये कै गो बचेगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी है। दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस, 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या मेरे दोस्त आपको समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर 2 कॉस ए इंटू साइन बी रहे तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या कोई दिक्कत होगा? ये दोनों टर्म को आप लिख लीजिए। चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे का प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहां पर अगेन में वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप ध्यान से समझिएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब हमारा विचार क्या है, दोनों समीकरण को अब हम लोग ऐड करते हैं ना, लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों समीकरण को ऐड करते हैं तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत दोस्त? फिर कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब दोनों समीकरण को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्त? ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐडिंग करने पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऐडिंग करने पर ये दोनों मेरे भाई कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कै गो कॉस बचेगा, 2 ठो कॉस बचेगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो फाइनली लिखेंगे हम लोग 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस
ए माइनस बी। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है दोस्त? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में, अरे यहाँ थर्ड लिखना है भैया, गलती हो गया। अब इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फोर को घटाते हैं, लिखेंगे नाउ अगेन क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फोर्थ को घटाते हैं। ठीक है दोस्त, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फोर को घटाते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, यहीं से लिख देते हैं, इक्वेशन थर्ड का नाम क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस देंगे साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या कोई दिक्कत दोस्त? अगर दिक्कत नहीं है तो बताइए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस। क्या लिखेंगे हम लोग? डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो ये दोनों तो कट गया, दो गो माइनस बचेगा, माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी, माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी, दिस इक्वल टू दिस, यानी इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस बन जाएगा प्लस टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? देखो ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी, अब ये प्लस वाला है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, तो टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या कोई दिक्कत है? तो अब सीधा क्या लिखेंगे दोस्त, क्या कोई प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चारों फार्मूला हम प्रूव कर दिए। इसके बाद इफ 4 से फिर एक 4 निकलेगा, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। आइए दोस्त, इसको हम लोग बढ़ाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्त। आइए इसको कैसे बनाते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, या टू कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, या दूसरा हम बताए हैं टू साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या कोई दिक्कत है? अब इसी को 1 मान लीजिए, या इतना बराबर इतना हुआ तो इतना का मान क्या होगा, यही होगा, है ना। आप समझ रहे होंगे। तो अब नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सेपरेट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया गेम खेलते हैं ना। इस सवाल को थोड़ा सा अलग तरीका से बनाना होगा दोस्त। कैसे बनाएंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, लेट ए प्लस बी बराबर सी, समीकरण नंबर ए,
और a माइनस बी बराबर डी, समीकरण नंबर बी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को ऐड करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? एडिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी। तो ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी, है ना दोस्त। तो दोनों को तो एडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडिंग करेंगे तो बी बी कैंसिल। 2a बराबर सी प्लस डी, 2a बराबर क्या होगा? सी प्लस डी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। बोलेंगे क्या? तो a बराबर लिख देंगे c प्लस डी बाय 2। a का वैल्यू हम लोग का निकल गया, तो a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2, राइट। अब समीकरण a में समीकरण b को घटा दीजिए। समीकरण a में समीकरण b को घटा दीजिए। अगेन इक्वेशन a में इक्वेशन b को घटा देना है, ठीक है। तो इक्वेशन a क्या है मेरे दोस्त? a प्लस बी बराबर c, a माइनस बी बराबर d। घटाने पर क्या होता है दोस्त? चिन्ह बदलता है ना। चलिए चिन्ह बदल देते हैं। डिफरेंस है, क्या है दोस्त? डिफरेंस है। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे सीखिए। यहां पर ये दोनों तो कट गया तो बचा कितना दोस्त? बी बी, 2b c माइनस डी। तो b बराबर c माइनस डी बाई 2। तो 2b बराबर c माइनस डी, तो b बराबर c माइनस डी बाय 2। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब b और a b का मान क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है दोस्त। और a प्लस बी को हमने क्या माना? c, तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड a एंड b इन इक्वेशन 1। यानी a प्लस बी का वैल्यू c हमने माना, या आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, नहीं a प्लस बी ठीक है दोस्त, सही है, यही बेटर रहेगा। आइए आपको हम समझाते हैं। 2 का तो 2 ही रहेगा दोस्त, साइन का तो साइन ही रहेगा। a का वैल्यू क्या है? c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस b के जगह पर क्या होगा? b के जगह पर c माइनस डी बाय 2 बराबर साइन a प्लस बी बराबर c प्लस साइन a माइनस बी को हमने क्या माना? d। तो कहने का मतलब हुआ साइन c प्लस साइन d का वैल्यू क्या है? 2 साइन a इंटू सी प्लस डी इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अभी नोट करके हम लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक बन गया, दूसरा देखिए क्या है। फिर लिखेंगे 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
सी माइनस डी बाय 2 बराबर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? आगे चलिए। फिर तीसरा क्या है, 2 cos सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी को हम लोग क्या माने हैं, सी, ठीक है, प्लस का प्लस कॉफ डी। कोई दिक्कत? ए माइनस बी को हमने डी माना है। अब चौथा में देखिए क्या है दोस्त, 2 का 2 लिखेंगे, साइन का साइन लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन बी, बी का वैल्यू क्या है दोस्त, सी माइनस डी बाई 2 बराबर कॉस डी माइनस कॉस सी। क्यों? ए माइनस बी को हम लोग क्या माने हैं, डी माने हैं, तो पहले डी होगा तब माइनस सी होगा। फिर आपका मन में सवाल होगा, सर अगर हम इसको सी माइनस डी लिखना चाहते हैं तो मेरे भाई ये जो सी माइनस डी है ना, तो डी माइनस सी हो जाएगा। तो चलिए आपको हम उस फॉर्म में लिख देते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी हो जाएगा। तब माइनस वाला कहानी खत्म, तब कोस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हुआ, आराम से इसको लिख लीजिए। फिर इनके बाद सभी फार्मूला को, एक 4 फार्मूला तो यहाँ पर है और 4 फार्मूला यहाँ पर है, इसको हम क्या करेंगे, एक जगह नोट कर देंगे। आप लिख लीजिए पहले, अब देखिए मेरे भाई, अब इसको याद कैसे रखना थोड़ा सा आपका हम मदद कर देते हैं। देखिए आपको मदद थोड़ा सा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, डिफरेंट है तो साइन में जाएगा, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। अगर 2 कॉस ए इंटू साइन बी है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी है, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या कोई दिक्कत है? 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। कोई दिक्कत? अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। आराम से आप समझिए दोस्त, अगर साइन सी साइन डी रहे तो साइन कॉस, साइन सी माइनस साइन डी तो कॉस साइन, साइन सी प्लस साइन डी तो कॉस में जाना है, और कॉस सी माइनस कॉस डी रहे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इसी को आप दूसरा तरीका में भी लिख सकते हो। आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, आप इसको लिख सकते हो कैसे, कॉस सी माइनस कॉफ डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, अब ये माइनस को आगे लगाइए, ये जो डी माइनस सी है ना, इसको लिखेंगे सी माइनस डी। हो गया, आराम से प्रूफ है ना। तो ढेर सारा तरीका है, ऐसे हम लोग बना दिए। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्त इसको हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्या एक कंसेप्ट, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, है ना। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, युगांतर निष्पत्तियां नियम। इफ ए बाय बी बराबर सी बाय डी, इफ ए बाय बी बराबर सी बाय डी, है ना, देन ए प्लस बी बाय ए माइनस बी, सी प्लस डी बाय सी माइनस डी, या ए माइनस बी बाय ए प्लस बी, सी माइनस डी बाय सी प्लस डी। क्या मेरा बात समझने का प्रयास किए? या तो पहले दोनों जोड़िए, बट्टे में ए माइनस बी लिखिए, या तो दोनों को पहले घटा दीजिए ऊपर में, नीचे में जोड़ दीजिए। बात समझ गए? लेकिन दोनों का प्रोसेस सेम होना चाहिए दोस्त, है ना। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इफ 2/4 बराबर 4/8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाएंगे। बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, 2/4 तो 2 + 4/2 - 4, राइट। 4 + 8/4 - 8, 4 2 6/2 में 4 गया -2, 8 4 12, 12/-4। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 से भगा देंगे 2 में, तो माइनस तो ऊपर जाएगा, हो जाएगा -3, माइनस तो ऊपर जाएगा, 4 तिया 12। तो अब देखो -3, यहाँ भी -3, मतलब ये रूल क्या हो गया, फॉलो हो गया, है ना। तो इसको लिख लीजिए। या आपका मन होगा सर हम पहले अगर घटा देंगे तब क्या होगा, आइए घटा करके भी देख लीजिए यही एग्जाम्पल को। हमारे पास क्या था दोस्त, 2/4 बराबर 4/8। क्या हम लिख सकते हैं 2 - 4/2 + 4, 4 - 8/4 + 8, ओके। -2/6 -4/12, तो -1/3, 1/3। क्या दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बराबर हुआ। कहने का मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। ओके दोस्त, लिखिए। दोस्त यहाँ पर एक बात को देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा a cos θ + b sin θ, अब यहाँ पर 3 रह सकता है, यहाँ पर 4 भी रह सकता है। तब कहेगा मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो √a² + b² करना। क्या करना दोस्त, √a² + b²। अगर मैक्सिमम मान कहेगा तो √a² + b²। आगे में इसका माइनस, तो इसका आगे में प्लस, बस यही चीज़ है, ठीक है। तो इसको पूरा कंप्लीट रूप से लिख लिए होंगे। अब इनके बाद हम लोग नए लेक्चर में हम लोग इसके आगे का फॉर्मूला प्रूव करेंगे, ठीक है दोस्त। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। कल हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।